Hello students, our next topic is characteristics of simple harmonic motion. देखो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कल पढ़ लिया था. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट मीन पोजिशन अंडर restoring force which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of particle from the mean position at that instant. तो अब हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन कर रहे हैं. मीन्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. It is defined as the projection of uniform circular motion on any diameter of circle. मान लो हमने क्या किया है, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस. देखो सर्कल ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे हमने ओ पॉइंट जो मानना है वो क्या है, सर्कल ऑफ रेफरेंस. और डायमीटर इसका यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब कि ये मान लिया एक्स एक्सिस की साइड में ये एक्स ओ और ये हो गया एक्स डैश, तो ये डायमीटर ऑफ रेफरेंस हो गया. ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं हम. तो देर आर मैनी करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वैसे तो आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन हम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन एट दैट इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो मीन पोजीशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, मतलब मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो देखो हमने क्या किया है, उसके लिए कंसिडर किया है ये कंसिडर ए फ्रेम पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल. कोई भी पार्टिकल है सर्कल पे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में. ठीक है, और जो सर्कल है सर्कल ऑफ रेफरेंस है जिसका रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लिया हमने ओ. ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया ओमेगा. ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा का जो फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा टी. अब पार्टिकल है, मान लो लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स पॉइंट एंड ट्रेस एन एंगल. कोई भी एंगल ट्रेस कर रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ तक कोई भी पी पॉइंट मान लिया, यहाँ तक एंगल ट्रेस किया है तो एंगल थीटा मान लिया ये. ठीक है, थीटा रेडियन इन टाइम टी पे ये यहाँ पे एक्स से और पी पॉइंट पे पहुँच गया कितने टाइम में, टी टाइम में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल पी ऑन डायमीटर. ये जो पी पार्टिकल है यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे इस तरह से, किस पे, वाई ओ वाई डैश पे. ये वाई ओ वाई डैश है वाई एक्सिस की साइड में. तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन ड्रा किया है इस पॉइंट का नाम मान लिया हमने एम. अब देखो ओ से और एम तक की जो डिस्टेंस है वो ले लिया हमने वाई. ओ से एक्स तक की डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया एक्स. ठीक है, और ये एंगल थीटा है. तो देखो अब ये पैरेलल लाइन से दो और ये इनको कट कर रही है, तो ये एंगल अल्टरनेट जो एंगल है वो क्या आएंगे, सेम. ये थीटा है तो ये भी थीटा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम. यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे हम, मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने वाई. तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है हमारा और हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ में कौन सा एंगल आएगा, साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एम अपॉन ओ पी. मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़, ओ एम अपॉन ओ पी. ओ एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हमने कितनी मान रखी है, वाई. और ओ पी की वैल्यू कितनी है, ये डायमीटर कितना ले रखा है हमने, ए डायमीटर ले रखा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, वाई अपॉन ए.
तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट y चाहिए हमें, तो y इक्वल्स टू a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से y इक्वल्स टू a साइन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी पुट करो तो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी। अब आपका क्वेश्चन बार बार यही रहता था, हम जब भी कोई भी फंक्शन था उसको साइन थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करते थे। आप बोलते थे ये ओमेगा टी क्यों पुट किया है, तो ओमेगा टी क्यों है, क्योंकि जो एंगल है वो एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में है यहाँ पे। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसलिए थीटा को हमने ओमेगा टी पुट कर दिया है। ऐसे ही हम क्या मानते हैं, हमने प्रोजेक्शन पी पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रा किया कहाँ पे, एक्स ओ एक्स डैश पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ये थीटा है, थीटा के सामने की परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमारे पास ये वाली एक्स साइड दे रखी है, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो है डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ओ से और एक्स तक का ए जो रेडियस है वो है, ठीक है। तो इसको ओ से एक्स तक का कंप्लीट एक्स मत मान लेना, कहाँ तक, केवल ये जो प्रोजेक्शन ड्रा किया है इस पॉइंट तक की, यहाँ से ओ पॉइंट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स मानेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली साइड है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल। तो इन ट्रायंगल, ये कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे एन मान लो, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ओ पी एन। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल्स टू ओ एन अपॉन ओ पी, इक्वल्स टू ओ एन की वैल्यू क्या मानी हमने, एक्स, और ओ पी की वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ से x अपॉन ए इक्वल्स टू कोस थीटा आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू ए कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा को क्या पुट कर देंगे हम, थीटा को ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी। ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी और y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो यहाँ पे और भी केसेस हम कर सकते हैं। हम मान लें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या मान लें, कोई भी यहाँ पे ए पॉइंट है उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानना है हमने, ठीक है। इनिशियल मान लो, इससे पहले तो हमने एक्स को स्टार्टिंग पॉइंट मानना था, अब हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कोई भी ए पॉइंट है और इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रखा है। इफ़ ए इज़ द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेफरेंस, सो यहाँ से देखो हमने ये ए पार्टिकल को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, तो ए ओ एक्स को हमने क्या मान लिया, ये जो एंगल है वो मान लिया फाई, क्या आ जाएगा, फाई एंगल, और ये थीटा है, और टोटल ए से और पी पार्टिकल है, यहाँ तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो टोटल एंगल को हमने मान लिया ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम ये करेंगे, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल्स टू ये जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, टोटल ओमेगा टी है, टोटल कितनी है ओमेगा टी, और ये वाली है फाई और ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या कर लेंगे हम, ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। क्योंकि जो थीटा जो एंगल है वो कितना है, एक्स ओ पी एंगल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस फाई। अब सेम ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन है क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे ही x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ए यहाँ पे कोस आ जाएगा और ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, मतलब कि हम क्या मान सकते हैं, हम b को भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। अब b स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम b। एक मिनट में डायग्राम फिर से बना देती हूँ। ये सर्कल है, ये p पॉइंट है, ये x है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है m, ये y o y डैश और ये x o x डैश, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एंड ड्रा कर रखा है, जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने ये वाला ले रखा है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब जो फाई नोट है वो तो ये एंगल आ गया, ठीक है, और जो ओमेगा टी है वो ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा, ये थीटा है टोटल थीटा, ये वाला एक्स ओ पी है थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी वो ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगी, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे ये जो आया है, जो मतलब कि फाई आया है यहाँ पे, ये फाई क्या है, यहाँ पे आया था, और हमारा ये वाला जो माइनस फाई या प्लस फाई, ये दोनों है क्या यहाँ एक्चुअल में, ये है क्या फाई, ये क्या है, इनिशियल फेज और इपोक भी बोल सकते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, प्लस फाई को भी यहाँ से माइनस फाई और यहाँ से ये प्लस फाई एक्चुअल में क्या है, ये एपोक या फिर इनिशियल फेज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और इसमें जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उनको लेते हैं। तो जो पॉइंट है वो क्या है कि जो मान लो ये वाली इक्वेशन है जो हमारी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ वैलिड फॉर द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन पासिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मीन पोजिशन को। लेकिन ये जो x इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सट्रीम पोजिशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सट्रीम पोजिशन को। और नेक्स्ट है जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजिशन वेदर द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन और कमिंग टुवार्ड्स द मीन पोजिशन। मीन्स कोई भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल की, वो हमेशा मतलब कि मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो होगी, चाहे तो मीन पोजिशन की साइड में या फिर अवे फ्रॉम मीन पोजिशन। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजिशन।